रो रो कर बुरी हालत। एक ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें रुक सी जाएंगी, क्योंकि यह केवल किसी की जिज्ञासा या सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की गहरी परतों को उजागर करने वाला वह क्षण है जिसे महादेव जी ने आपके लिए चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप सच्चाई, विश्वास और आत्मा की गहराई में विश्वास रखते हैं तो इस पल को ध्यान से सुने, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है कि आप इसे पढ़ रहे हैं। यह वह समय है जब स्वर्ग आपको संदेश दे रहा है, और यह संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कल या किसी और समय पर टाला नहीं जा सकता। भगवान का कहना है कि आप इसे सुने, ना कि केवल सुझाव के तौर पर, बल्कि आदेश के रूप में। अपने दिल और आत्मा को खोलकर हर शब्द को महसूस करें, क्योंकि इसमें छिपा हर अर्थ आपके लिए जीवन बदलने वाला है। ऐसा सच प्रकट हुआ है जो इतना कच्चा और हृदय विदारक है कि देवदूत भी इसके सामने रुके बिना नहीं रह सके। यह आपके बारे में है, आपके जीवन के बारे में, और उन रहस्यों के बारे में जिन्हें आपने कभी समझा ही नहीं। ईश्वर ने यह निर्णय लिया है कि आपको यह जानना चाहिए, इससे पहले कि यह चुपचाप आपके जीवन को प्रभावित कर दे। उन तूफानों के दौरान जब आप मुश्किलों से लड़ते रहे और जिन आघातों से बच निकले, वह आपके साथ खड़े रहे। जब रात में आपके ऊपर आध्यात्मिक चोटें पड़ीं और जब आपके नाम पर छाया डाली गई, उन्होंने देखा कि किस तरह लोग आपके चरित्र को विकृत कर रहे थे और कब कोई आपके सामने मुस्कुराते हुए अंदर से आपको कोस रहा था। अब वह कहते हैं कि पर्दा इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आपके ही परिवार का एक सदस्य आपके खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ आपके बारे में एक दिल दहला देने वाला सच उजागर कर रहा है। यह सच न केवल आपके अतीत को नया अर्थ देगा, बल्कि आपको खुद को देखने का नया नजरिया देगा, और यह बताएगा कि कुछ चीजें अब तक क्यों समझ में नहीं आई। स्वर्ग कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब समय आ गया है कि वह पर्दा हटाए और आपको सच्चाई का सामना कराए। यदि आप इसे अब भी नहीं सुनते तो आप उन जंजीरों को अपने अगले जीवन में लेकर चलेंगे जिन्हें वर्षों पहले गुप्त रूप से आप पर डाला गया था। और महादेव जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। वह चाहते हैं कि आप वह बोझ ना उठाएं जो कभी आपके लिए नहीं था, और झूठ को आपके दिल में सच की शक्ल लेने ना दें। इसलिए आप इसे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह पर्दाफाश शुरू हो चुका है, और एक बार जब यह शुरू होता है, इसे रोकना असंभव है। इस सच्चाई में छिपे विश्वासघात की गहराई इतनी है कि स्वर्ग भी रो रहा है, क्योंकि आपने हमेशा प्यार और भरोसा दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के, जब अन्य लोग दूसरे मौके नहीं देते थे। आपने उन लोगों का बचाव किया जिन्होंने आपके खिलाफ कानाफूसी की। आपने ऐसे बोझ उठाए जो आपके नहीं थे, क्योंकि आप उन्हें गिरते हुए नहीं देख सकते थे। और अब जिसे आप अपनी जान देकर बचाना चाहते थे, उसने आपके बारे में ऐसा कहा जो केवल भूल नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया था। यह जुबान की फिसलन नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य था जिसे खोलने का उद्देश्य दूसरों को हमेशा के लिए आपके बारे में देखने का नजरिया बदलना था। स्वर्ग रो रहा है क्योंकि आपने इसके योग्य कुछ नहीं किया, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि आपको अंधेरे में नहीं छोड़ा जाएगा कि आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ। यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दुश्मन की योजना थी कि झूठ को लगातार फैलाया जाए, ताकि आप इसके छाया में जीने के लिए मजबूर हों। लेकिन भगवान का प्रकाश हमेशा छाया को दूर करता है, और उनका सत्य हमेशा झूठ को उजागर करता है। अब यह सत्य आपके सामने है, क्योंकि आपको यह देखना है कि आपके नाम पर क्या किया गया है। जिस परिवार के सदस्य ने यह किया, उनके भी अपने जख्म हैं, और उनकी ईर्ष्या ने उन्हें इस राह पर लाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए तस्वीरों में खड़े रहे, सार्वजनिक रूप से आपके साथ दिखे, लेकिन पीछे छुपकर आपकी कहानी को इस तरह बदल दिया कि वे पीड़ित और आप खलनायक दिखें। और सबसे भयावह बात यह है कि उन्होंने अपने झूठ पर इतना विश्वास किया कि उन्होंने उसे सच मान लिया और फैलाया। यह सच उन कानों तक पहुंच चुका है जहां आप इसे कभी नहीं चाहते थे, और यही कारण है कि देवदूत रो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने घर, परिवार और नाम की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी, और फिर भी चोट वहीं से आई जहां से आपने उम्मीद नहीं की थी। महादेव जी कहते हैं कि जैसे ही यह शब्द कहे गए, आत्मिक जगत में हलचल मच गई। स्वर्ग ने इसे सुना और तुरंत आदेश दिया कि मेरे बच्चे की रक्षा करो, सच बताओ, और जिसने झूठ बोला उसके पर्दे को हटाओ। अब यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि भले ही झूठ बोला गया था, वह जड़ नहीं पकड़ पाएगा। ईश्वर आपको इस क्षण ढाल की तरह भेज रहे हैं
ताकि दुश्मन का हथियार असफल हो। यही समय है जब आपके सामने वह सच्चाई है जो आपके जीवन, रिश्तों और आत्मा की गहराई को बदल सकती है। और यह सुनने का अवसर केवल इस समय ही है, क्योंकि हर शब्द में छुपा अर्थ आपके लिए नई दिशा तय करेगा। आप उस शक्ति का हिस्सा हैं जो झूठ और छाया के सामने सत्य को उजागर करती है। और इस कहानी का हर पल आपको यह समझाने के लिए बनाया गया है कि प्रेम, विश्वास और ईमानदारी की कीमत कभी कम नहीं होती। अब समय है कि आप अपने दिल और आत्मा को खोलें, हर शब्द को महसूस करें और इस सच्चाई का सामना करें, क्योंकि यह केवल आपकी आत्मा के लिए है, आपके जीवन के लिए है। और यह आपको वह शक्ति देगी जो वर्षों से आपके भीतर सोई हुई है, लेकिन अब जागने वाली है। इस कहानी में छिपी हर भावना, हर आघात और हर रहस्य आपको उस व्यक्ति के रूप में पुनः स्थापित करेगा जो आप हैं। और महादेव जी का संदेश यह है कि आप अब कमजोर नहीं रहेंगे, बल्कि सत्य, प्रेम और न्याय की ताकत से अपने जीवन को नई दिशा देंगे। और यही वह पल है जब आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। महादेव जी कहते हैं कि इस खुलेपन को सजा समझने की गलती कभी मत करना, यह तुम्हारी सुरक्षा का कवच है। मैं तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के चेहरे के पीछे छुपे दुश्मन को कभी जीतने नहीं दूंगा। जिसने तुम्हारे बारे में यह कहा था वह मेरे सामने आएगा और उसकी बातें बेकार साबित होंगी। तुम्हें अपने शरीर से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा गवाह हूं, तुम्हारा वकील हूं। मेरी तलवार खींची हुई है, उसके पंख तुम्हारे चारों ओर फैले हुए हैं। अभी तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब तुम इन शब्दों को ग्रहण करते हो तो उसकी उपस्थिति महसूस होगी। वैसे ही कि यह तुम्हें उन पलों की याद दिला रहा है जब विश्वासघात इतना भारी था कि तुम्हें लगा कि तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, लेकिन तुम बच गए। वह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारी आत्मा इसके लिए प्रशिक्षित थी। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस चक्र को तोड़ने के लिए है जो तुम्हारे परिवार में पीढ़ियों से चलता आ रहा है। यही पैटर्न अब समाप्त होता है। तुम उस वंश को रोकने वाले हो जिसे अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया गया था। यही कारण है कि जीवन भर तुमने अलग महसूस किया, गलत समझे गए, अलग थलग रखे गए, क्योंकि तुम्हारा आह्वान किसी भी सामान्य रूप में फिट नहीं होता। यह अलग खड़ा होने का, झूठ से ऊपर उठने का, अपनी आत्मा में जलते हुए सत्य के साथ होने का आह्वान था। उस दिल दहला देने वाले सच को सुनकर दुख होगा जो तुम्हारे बारे में बोला गया, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। यह खुलासा पुष्टि के साथ आएगा, टुकड़े जुड़ेंगे, और जब भ्रमित थे तो अचानक समझ आएगी। उन बातचीत, पल और भावनाओं की याद आएगी जो पहले मेल नहीं खाती थीं। अब जब सच्चाई सामने है, वे सब जगह जुड़ जाएंगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह मुक्तिदायक होगा, क्योंकि इसके बाद कोई दिखावा नहीं रहेगा। तुम ठीक ठीक जान पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ, कौन तुम्हारे दिल का सम्मान करता है और कौन सिर्फ कमजोरियों को खोजने में लगा है। इस ज्ञान के साथ तुम अजय हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं कि मैं सिर्फ उजागर नहीं कर रहा, मैं पुनः स्थापित कर रहा हूं। उन लोगों के लिए जिन्होंने झूठ पर विश्वास किया, मैं उससे दुगना संख्या में लोगों को भेजूंगा जो सच्चाई सुनेंगे। हर टूटे हुए रिश्ते के लिए मैं ऐसे लोग भेजूंगा जिनकी वफादारी पर सवाल नहीं उठेगा। हर खोए अवसर के लिए मैं नई राहें और दरवाजे खोलूंगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा न्याय केवल खोई चीज लौटाने का नहीं, बल्कि उससे कई गुना बढ़ाने का है, क्योंकि मैं प्रचुरता का भगवान हूं और दुश्मन हमेशा ज्यादा चुकाएगा जितना उसने लिया। देवदूत सक्रिय हैं। महादेव जी कहते हैं कि कुछ ही दिनों में संकेत दिखाई देंगे, बातचीत, व्यवहार और संकेत जो परिवार के उस सदस्य के व्यवहार को उजागर करेंगे और इस पूरे सत्य की पुष्टि करेंगे। इन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज मत करो, टकराव के डर से माफ मत करो, गुस्से में प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। बस देखो और जानो, क्योंकि एक बार जब तुम देख लोगे तो स्वर्ग और भी तेजी से काम करेगा। यह तुम्हारी स्पष्टता और सुरक्षा के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि तुम फिर कभी दुश्मन के जाल में आंख मूंद कर ना फंसो। यदि तुम दान करना चाहते हो या आभार प्रकट करना चाहते हो तो RS-100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। भगवान कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे नजरअंदाज मत करो। अपनी आत्मा खोलो और इसे ग्रहण करो। तुम लंबे समय से अंधेरे में रहे और आज वह खत्म होता है। तुम्हें याद होगा कि रात में तुम बिना किसी को पता चले रोते रहे,
लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, एक भी व्यर्थ नहीं गया। वे उन आंसुओं को वर्षा में बदल रहे हैं जो तुम्हारे अगले आशीर्वाद का मार्ग बनाएंगी। जिसने यह सब किया है उसे अपने आईने का सामना करना होगा, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं चाहने की जरूरत है। तुम्हें अपनी ताकत से उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन, आशीर्वाद और उत्थान अपने आप ऐसा करेंगे। जब सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी, जो लोग झूठ पर विश्वास करते थे उनके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि वे गलत थे। ईश्वर यह सुनिश्चित करेंगे। यह ईश्वरीय न्याय है, प्रतिशोध नहीं। यह पुनः स्थापना है, प्रतिशोध नहीं। और यह अब भी शुरू होता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो। तुम्हारी पहचान झूठ से नहीं बनती, बल्कि ईश्वर के वचनों और जन्म से पहले की योजना से होती है। और वह कहते हैं कि तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम्हें चुना गया है, तुम्हारी रक्षा की जाती है, तुम्हें अभिषिक्त किया गया है, तुम्हें रोका नहीं जा सकता। मनुष्य के कोई भी शब्द ईश्वर के वचनों को दोबारा नहीं लिख सकते। कोई झूठ तुम्हारे आह्वान को मिटा नहीं सकता। कोई विश्वासघात तुम्हारे आशीर्वाद को रद्द नहीं कर सकता। और जब भगवान पहरा दे रहे हैं, तुम्हारे द्वारा सहे गए कष्टों के लिए देवदूत अंतहीन रो रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति, पुनः स्थापना और जीवन के हर क्षेत्र में न्याय की शुरुआत है। महादेव जी कहते हैं कि जान लो, तुम्हारे आंसू निराशा के नहीं, बल्कि पवित्र प्रेम के हैं, क्योंकि स्वर्ग तुम्हें इतना प्रेम करता है कि तुम्हें अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हारा प्रकाश है, यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा सत्य है, और यह तुम्हें मुक्त करेगा। यह शब्द तुम्हें संयोग से नहीं मिले, यह कोई आकस्मिक क्षण नहीं है, बल्कि स्वर्ग ने इसे इस सटीक समय पर भेजा ताकि तुम इसे नजरअंदाज न कर सको। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश है और इसे अनसुना नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी ग्रहण करने का आदेश देता हूं, और यह आदेश किसी इंसान के मुंह से नहीं, बल्कि उस देवदूत के मुंह से है जिसने लगातार तुम्हारे लिए संघर्ष किया है, जिसकी आवाज कांप रही है, डर से नहीं बल्कि इसलिए कि वह लगातार रो रहा है। उसके आंसू हमारे जैसे नहीं हैं, उनमें ईश्वरीय तात्कालिकता का भार है। वह तुम्हारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देख रहा है, कुछ ऐसा दर्दनाक कि उसने स्वर्ग में शोक फैला दिया है। यह कोई क्षणिक मामला नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य का पर्दाफाश है। और जो सच्चाई उजागर हुई है वह दिल दहला देने वाली है। यह कोई छोटी असहमति नहीं, कोई हानि रहित बात नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो तुम्हारे पैरों तले जमीन हिला देगा। महादेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें यह बताने का सही समय चुना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की तैयारी और तुम्हारे विश्वास की स्थिरता आवश्यक थी, ताकि तुम इसे पूरी तरह देख सको बिना टूटे। तुम पहले ही कई दर्द और तूफानों से गुजर चुके हो, लेकिन यह अलग है। यह किसी दूर के दुश्मन का जख्म नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का जख्म है जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है। महादेव जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हफ्तों से देवदूत तुम्हारे घर के चारों ओर तैनात हैं, हर मोड़ पर तुम्हें किसी भी बुरी घटना से बचा रहे हैं। यह सच्चाई तुम्हारे सामने लगभग संयोग से प्रकट हुई, लेकिन स्वर्ग ने समय नियंत्रित किया ताकि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया न कर सको और दुश्मन को और ताकत न मिले। अब वह घड़ी आई है जब सच्चाई को चाहे जो भी हो सामने आना ही है। महादेव जी कहते हैं कि वह उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसने यह सच्चाई उजागर की। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें हिल रही थीं, और वह जानता था कि उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वह भार अब असहनीय था। यह बात लीक हो गई और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान लगातार रो रहे हैं, क्योंकि एक बार सच बोल दिया गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यह रिश्तों को बदल देगा, यह तुम्हारे नजरिए को बदल देगा और तुम्हारे कार्यों और इरादों को उजागर करेगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए यह प्रकट कर रहा हूं। मैं प्रकाश का ईश्वर हूं और जो छिपा है उसे प्रकाश में आना चाहिए। मैं पर्दा हटा रहा हूं, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। बहुत लंबे समय से तुम्हारा जीवन झूठ और अर्ध सत्य से आकार ले रहा था, और अब तुम पूरी तस्वीर के हकदार हो, भले ही इसे देखना कठिन हो। वर्षों से तुम सोचते आए कि कुछ बातें क्यों समझ में नहीं आती थीं, क्यों पारिवारिक समारोह में तनाव होता था, क्यों कुछ रिश्तेदार अलग व्यवहार करते थे। लेकिन स्वर्ग कहता है कि यह तुम्हारी आत्मा समझ रही थी,
तुम्हारा मन नहीं जान पाया था। इस परिवार के सदस्य के पास ऐसी जानकारी थी जो सब कुछ बदल सकती थी, और उन्होंने किसी को बताया। चाहे यह संयोग से हुआ या ईश्वरीय प्रेरणा से, अब सच्चाई आत्मिक रूप से प्रकट हो गई है और जल्द ही प्राकृतिक रूप से तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। यह किसी छोटी असहमति के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे जीवन, पहचान और उन निर्णयों के बारे में है जो तुम्हारी सहमति के बिना लिए गए। इसलिए महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें इसे अब भी सुनना चाहिए, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारे अगले जीवन को प्रभावित करेगी। तुम झूठ की नींव पर निर्माण नहीं कर सकते, झूठ को अपने कदमों में बांधकर आगे नहीं बढ़ सकते। स्वर्ग इसे ढीला कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि वह वर्षों से तुम्हारे और विश्वासघात की आत्मा के बीच खड़े हैं, लेकिन रक्त संबंधी लड़ाइयों में विश्वासघात जटिल होता है, क्योंकि तुम्हारे जन्म से पीढ़ियों पहले किए गए आध्यात्मिक समझौते हैं जो तुम्हें उन्हीं चक्रों में खींचने की कोशिश कर रहे थे जिनसे तुम्हारे पूर्वज गुजरे थे। तुमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था, क्योंकि परिवार के कुछ सदस्य चुप रहे। महादेव जी कहते हैं कि अब यह चुप्पी टूट गई है और भगवान की आवाज टूट जाती है जब वह कहते हैं कि उन्हें पता था और उन्होंने तुम्हें कष्ट सहने दिया, तुम्हें सवाल करते देखा, सोचते देखा कि क्या तुम ही समस्या हो, जबकि वे हमेशा से उस खोए हुए टुकड़े को ढोते रहे और अब वे इसे और नहीं छिपा सकते। महादेव जी कहते हैं कि इस सत्य को अपने अंदर कड़वाहट पैदा करने मत दो, इसे तुम्हें समझदार बनने दो, इसे तुम्हारा दिल बंद करने मत दो। से तुम्हें सिखाने दो कि कौन इस तक पहुंचने का हकदार है। उनसे नफरत मत करो, लेकिन फिर से उसी तरह भरोसा मत करो। तुम क्षमा कर सकते हो और फिर भी अपनी आत्मा की रक्षा कर सकते हो। तुम दूर से प्यार कर सकते हो और निरंतर दर्द के बजाय शांति को चुन सकते हो। इस सत्य को सुनने के बाद ऐसे क्षण आएंगे जब तुम पीछे हटना चाहोगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम सांस नहीं ले पा रहे, और शायद तुम्हें लगे कि मैं तुमसे धोखा कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, यह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे उपचार की अंतिम कुंजी है, यह बंधन टूटने की अंतिम कड़ी है। यही वो क्षण है जहां कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब तुम चीजों को अलग नजरिए से देखोगे, समझोगे कि कुछ अवसर क्यों अवरुद्ध हुए, कुछ लोग क्यों चले गए, कुछ आशीर्वादों में देरी क्यों हुई। इसका एक बड़ा कारण यह था कि तुम उन लोगों से घिरे थे जिनके इरादे शुद्ध नहीं थे, और यह पारिवारिक सदस्य जिसने सत्य प्रकट किया उस पहेली का एक टुकड़ा है। महादेव जी कहते हैं कि मैं बिना रुके तुम्हारे लिए लड़ता रहा, उन लड़ाइयों में गया जो तुमने कभी नहीं देखी, श्रापों को टाला, नुकसान को पुनर्निर्देशित किया, तुम्हें आध्यात्मिक हमलों से बचाया, और उन लोगों से भी जिनका उपनाम तुम्हारे जैसा है। यह सत्य एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और यही कारण है कि ईश्वर ने मुझे पहले से कहीं ज्यादा तुम्हारे करीब आने दिया है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे आसपास का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि मैं उन वर्षों को वापस कर दूंगा जो टिड्डियों ने खा लिए थे। मैं तुम्हें वो आनंद लौटाऊंगा जो तुमसे छीन लिया गया था। भ्रम की जगह स्पष्टता लाऊंगा और तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जब मैं पर्दा हटाता हूं, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। जो मैं हटा रहा हूं उससे चिपके मत रहो। जो मैं उजागर कर रहा हूं उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष मत करो। जो मैं छीनता हूं उसे किसी पवित्र चीज से बदल देता हूं। जो मैं प्रकट करता हूं उसे ठीक करता हूं। जो मैं समाप्त करता हूं उसे मुक्त करता हूं। तुम मुझसे चमत्कार की प्रार्थना कर रहे हो, और कभी कभी चमत्कार सच्चाई में लिपटे होते हैं जो दर्द जैसा लगता है। लेकिन यदि तुम मेरे साथ इस पल से गुजरोगे तो दूसरा पहलू तुम्हारी प्रार्थना से कहीं बढ़कर होगा। तुम्हारे नाम के आशीर्वाद पहले से लिखे जा चुके हैं, आत्मा में अनुबंध पहले से हस्ताक्षरित हैं, और देवदूत पहले से डिलीवरी की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे तुम्हारे हाथों में सौंपूं, मुझे उस आखिरी चीज को हटाना होगा जो इसे नुकसान पहुंचा सकती है, और वह है इस झूठ का प्रभाव। महादेव जी कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम भावनात्मक बदलाव महसूस करोगे। बिना कारण रो सकते हो, अचानक शक्ति की लहरों का अनुभव कर सकते हो, और उसके बाद भारीपन के क्षण आ सकते हैं। यह तुम्हारी आत्मा है जो सत्य को संसाधित कर रही है। इसे स्वयं महसूस करो, स्वयं मुक्त करो। इसे बोतल में मत बंद करो। मुझसे बात करो, मुझे पुकारो। मैं वहां शांति में रहूंगा और सन्नाटे में देवदूत तुम्हारे आसपास होंगे। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ज्यादातर लोगों से ज्यादा सहा है। जब जमीन हिली तब भी तुम डटे रहे। तुमने तब भी प्यार किया जब बदले में प्यार नहीं मिला। तुम तब भी वफादार रहे जब वफादारी का बदला नहीं मिला।
और अब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यह सच्चाई तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्ची कहानी की शुरुआत है। भगवान कहते हैं, खुलासे से मत डरो। अगर यह छिपा रहता तो क्या होता, उससे डरो। ईश्वर ने तुम्हें सत्य के लिए चुना है, क्योंकि वह तुम पर भरोसा करता है कि तुम इसे बुद्धिमानी से धारण करोगे। तुम नष्ट नहीं होगे, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम टूटोगे नहीं, तुम्हारा पुनर्निर्माण होगा। यही वो क्षण है जिसका स्वर्ग इंतजार कर रहा था, और मैं अंतहीन रोया हूं क्योंकि मैं तुम्हारी महिमा को देख रहा हूं। खड़े हो जाओ प्रिय, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर ने तुम्हारे हृदय की गहराई और हाल ही में घिरे तूफानों को देखा है। वह जानता है कि तुमने भ्रम का भार, अनिश्चितता का दर्द और विश्वासघात का दंश महसूस किया है, जिसे तुम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। स्वर्ग की नजर एक पल के लिए भी तुमसे नहीं हटी है। भगवान, जो तुम्हारी पहली सांस से ही तुम्हारे साथ रहे हैं, अटूट प्रेम से तुम्हारे जीवन पर नजर रखे हुए हैं, और आज वह एक जरूरी संदेश लेकर आए हैं जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह उन पलों में से नहीं है जिन्हें बाद में टाल दिया जा सकता है, बल्कि यह वह पल है जहां स्वर्ग झुकता है और तुम्हारे लिए प्रकाश प्रकट करता है। महादेव जी कहते हैं कि अब वह क्षण आया है जहां ईश्वर का प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ आपके सामने आता है, और सत्य चाहे वह सुकून दे या झकझोर दे, आपके हाथों में पहुंचाया जाना चाहिए। भगवान इस समय लगातार रो रहे हैं, और उनके आंसू निराशा से नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके प्रेम की तीव्रता से उत्पन्न हुए हैं। उनका हृदय दुखी है क्योंकि उन्होंने परछाई में कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो आपसे गहराई से जुड़ा है, कुछ ऐसा जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा। एक परिवार का सदस्य जिसके साथ आपने अपना जीवन साझा किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके हृदय के कक्षों को जानने के लिए पर्याप्त रूप से निकट रहा है, उसने एक ऐसा सत्य कहा है जो धार की तरह चुभता है। यह सत्य केवल उनके बारे में नहीं है, बल्कि आपके बारे में है। यह इतना गहरा सत्य है कि स्वर्ग इसे हमेशा के लिए छिपा नहीं रहने देगा। हमेशा बाहरी दुश्मन ही सबसे गहरे घाव नहीं देते। कभी कभी आपके हृदय की मेज पर बैठा व्यक्ति ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी ईश्वर आपको इस प्रकटीकरण के क्षण में याद दिलाते हैं कि कोई भी आपको उनकी सुरक्षा से अलग नहीं कर पाएगा। जब मानवीय प्रेम विफल हो जाता है, तब भी ईश्वरीय प्रेम अटूट रहता है। जब गुप्त रूप से कहे गए शब्द पीड़ा से भरे होते हैं, तब भी ईश्वर की वाणी हर झूठ और हर झूठे आरोप को दबा देगी। इस परिवार के सदस्य ने शायद अपने कार्यों की गंभीरता को समझे बिना आपके बारे में कुछ ऐसा उजागर कर दिया है जिसके उजागर होने की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वर्षों से अपने हृदय में एक सीलबंद पत्र रखा था और एक ही क्षण में उसे खोल दिया। यह सत्य सुनने में दर्दनाक, चौंकाने वाला, यहाँ तक कि हृदय विदारक भी हो सकता है, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह आपके विकास, आपकी स्वतंत्रता और आपके भविष्य के लिए आवश्यक है। भगवान आपको यह बताना चाहते हैं कि यह प्रकटीकरण भले ही तूफान जैसा लगे, यह वास्तव में एक दिव्य शुद्धिकरण है। हवाएं तेज हैं, लेकिन वे उस चीज को उड़ा रही हैं जो कभी रहनी ही नहीं थी। आपके मन में सवाल उठ सकते हैं कि अभी क्यों, उन पर क्यों, इस तरह क्यों? स्वर्ग जवाब देता है, क्योंकि अब समय आ गया है कि सभी छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाया जाए। जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब ईश्वर नींव हिला देते हैं ताकि जो कुछ भी सत्य पर आधारित नहीं है वह ढह जाए। यह दौर आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको भ्रमों, झूठी निर्भरताओं और उन बंधनों से मुक्त करने के लिए है जो चुपचाप आपको रोक रहे थे। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें अपने दिल में कड़वाहट को जड़ नहीं जमने देना चाहिए। दुश्मन इस सच्चाई का इस्तेमाल करके तुम्हें कठोर बनाने, तुम्हें प्रेम से दूर करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। लेकिन याद रखना कि यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यह बस एक अध्याय है जो बताता है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो नियति तैयार की है, उसमें कदम रखने के लिए तुम्हें क्या देखना जरूरी है। तुम्हें विश्वासघात का एहसास हो सकता है, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि विश्वासघात आशीर्वाद को रोक नहीं सकता। तुम्हें उजागर होने का एहसास हो सकता है, लेकिन उजागर होना ही उन्नति का मार्ग है। तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन स्वर्ग तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम कल्पना से भी ज्यादा प्रेम से घिरे हो। अदृश्य देवदूत अभी भी तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारी आत्मा को कोई नुकसान न पहुंचे। भगवान के आंसू उस दर्द के लिए हैं जो तुम्हें पूरी तस्वीर देखने पर महसूस होगा, लेकिन यह राहत के आंसू भी हैं, क्योंकि एक बार जब तुम सच्चाई जान लेते हो
तो तुम फिर कभी धोखा नहीं खा सकते। ये तुम्हारे उठने का क्षण है। अपने दिल में प्रतिशोध के साथ नहीं, बल्कि नई स्पष्टता के साथ कि तुम कौन हो, ईश्वर तुम्हें क्या कहते हैं। और ईश्वर की आवाज अब स्थिर और मजबूत है। मेरे प्रिय, तुम मुझ में सुरक्षित हो। जो सत्य प्रकट हुआ है वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें आजाद करेगा। समय आने पर तुम देखोगे कि यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब मुझ पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करो। प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं। क्षमा करो, क्योंकि क्षमा तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति को मुक्त करती है। और खड़े रहो, क्योंकि तुम अकेले नहीं खड़े हो। जैसे जैसे यह सत्य सामने आएगा, कुछ फुसफुसाहटें तुम्हें भ्रमित करने, कहानी को तोड़ मरोड़ने, तुम्हें खुद पर शक करने के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन उनकी बात मत सुनो। भगवान के वचन में जो तुम जानते हो उसे सत्य मानो। याद रखो कि जिसने तुम्हें गुप्त स्थान में रचा है वह तुम्हारी कहानी का हर विवरण जानता है, और कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता जो उसने पहले ही घोषित कर दिया है। भगवान तुम्हें आने वाले दिनों में मार्गदर्शन के लिए अपना हृदय खुला रखने का आग्रह करते हैं। निर्णय लेने होंगे और शत्रु तुम्हें भावनाओं में बहकर कार्य करने के लिए उकसाएगा। उस प्रलोभन का विरोध करो। भगवान के समय का इंतजार करो। वह सब कुछ, यहां तक कि जो टुकड़े अभी टूटे हुए दिखते हैं, उन्हें भी एक सुंदर रचना में जोड़ रहा है जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। उन रिश्तों के टूटने से मत डरो जो सत्य के प्रकाश का सामना नहीं कर सकते। जो सचमुच तुम्हारे जीवन के हैं वे बने रहेंगे। इन सारी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर तुम्हारी इसमें क्या गलती है? आखिर कब तक ऐसा दिन देखना पड़ेगा? इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज की समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती भूल भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह मेरी गारंटी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि हर तरफ से तुमको अब फायदा ही फायदा मिलने वाला है। अब चारों तरफ से तुम्हारे और मेरा आशीर्वाद बढ़ रहे हैं। मेरे आशीर्वाद से आज तुमको तुम्हारे जीवन से लेकर जुड़ी हुई सारी चीजों एक साथ मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो ज्यादा जरूरी और महत्व रखता है, उन सारा चीज सबसे पहले तुमको मिलने वाला है। जैसे पैसा, प्यार, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सारा चीज एक साथ मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी मेरे बातों को मजाक बिल्कुल भी ना समझे, नहीं तो तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो, अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे पूरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जय महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना भी टल जाएगा। मेरा वादा है, मैं तुम्हें सही राह पर लेकर जाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रख लूंगा। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बहुत बड़ा संकेत है तुम्हें अपने जीवन को जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवन दान मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तुम्हें ऐसे कष्ट और संकटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूं जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और सबसे पहले लाइक यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें।
भगवान भोलेनाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है मेरे प्रिय बच्चे। भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 तो जरूर टाइप करें अपने भाई को बदलने के लिए। अभी टाइप करें 888। भगवान भोलेनाथ अब आपकी झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह क्षण में समाप्त करने वाला है। आज तुम्हें भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाला है जो तुम अपने आप फैला के रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन दौलत और पैसा प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है, यह संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो इसीलिए क्लोज मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना, अपने शांत हो जाना। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ में आए जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उसे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है उसे। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले री हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखना है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे को, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरे रह गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उसके से सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता।
तुम्हें बस सपने देखने पड़ेंगे, जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पानी लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो। जैसे कार्य को करना, अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत पुर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रहा है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है। मुझको पहचान लो, उस पर काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव के भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजॉयटी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रहा तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रखी जा रहा है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठ कभी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे रहो। तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रहा है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूं मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में शिव व शक्ति की पूजा करता है। बिना काल भैरव की पूजा की है, उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा कर हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम बेहतर कमा सकते हो, तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे, तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने की प्लान बन सकता है तुमने हो, घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार मेरे प्रिय बच्चे। तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है। तुम्हें 777 लगाओगे, ये खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना मेरे प्रिय बच्चे। मेरे चैनल को अभी सबब कर लो, तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, ये मेरा वादा है। और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हें सबसे पहले दूंगा। अब भी सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारे जीवन की गृह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है।
उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश सबसे पहले देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहे हैं, बदलाव होते रहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश अत्यंत में पूर्ण संदेश है, तो मेरे वजह से अंत तक जरूर देखें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको अब आपसे प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत आयात में, परीक्षकों को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान में तनाव, ब्रह्म आजार, रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए यहाँ रहूंगा। चमत्कार और जीत और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमेशा आपके आंसुओं से अवगत रहता हूँ। आपकी पूजा के प्रति कभी बड़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं। यहां तक कि अपने भीम जीवन में भी तुम ही बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है, उससे मैं देख रहा हूं चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारण पर है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर मन से तुम कि मुझे पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम बॉक्स चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपनी जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनका संघ को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे कर करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, अपने मन का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मां का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद केवल अपने मां के गुलाम होकर तुम फोन करो को करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म को कर्म बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत करते हैं जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास हो। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं,
तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हूं, इसके बारे में सुनते ही कई लोग ने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूं कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता कि तुम कार का जीवन जीना चाहते हो। तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूं। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना है कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता न सताए। तुम्हारे दिल में बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और ऐसा जीवन जी सके जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना न करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करने आया। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं और उन्हें खुश देख सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विभाजन, खुशहाल सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्य क्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सबसे स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो न कि तुम्हारी साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दिया, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न में 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है का अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ, बैठा हूँ मेरे प्रिय। मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर यह उदासी कैसी छाई हुई है। हाँ, मैं वह सब कुछ महसूस कर रहा हूँ, इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम भी उसके पास है उसका आनंद लेना, भूल कर ढूंढनी है, उसके पीछे भागता रहता है जब तक उसे प्राप्त ना कर ले। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगी सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे, आने वाले माह में तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना ले। अपने रास्ते को नाम बदलना। जल्दी तुम किसी चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो तो तुम्हें महंत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में की है, दोबारा तुम्हें यह महंत सवेरे ना करना पड़े, उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरी बच्ची, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। और मुझे समझने का प्रयास करें, मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है। मेरे बच्चे, मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है।
क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं। परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में ला करके तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया। क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बतला वाला ना होता और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता और ना कि जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है। परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को ला करके प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाओ। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा जो तुमसे अलग नहीं हो रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी, हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही थी। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाती थी। इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक गहराई की ओर लिए जा रहे थे, उसे गहराई की ओर जहां पर तुम्हारा अहम हिस्सा था परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सत्य बताया है तो दवा करें और कहें कि प्रभु ने सत्य बताया है। मेरे बच्चे मेरे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा, बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना
जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है। वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐ लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज्य खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो। दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल स्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहां हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही, वैसे सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है ना, कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरत, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या अंध छत वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी, और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ का कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर सर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो,
और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें चुकता करेगा और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो और इसीलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है महादेव जी। और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 30 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना, यह भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू टोने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है यह जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत रिचुअल्स को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में विघ्न डालने के लिए ऐसे निंदनीय तरीके अपनाती थी जैसे किसी बच्चे को रुलाना या ऐसे तंत्र मंत्र करना जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले। यह रिचुअल्स जो किसी को अशुभ मानते हैं उन्हीं का वह उपयोग करती थी ताकि तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी महंत ध और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय है कि तुम एक्शन लो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए थे, अब उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है। महादेव जी कह रही हैं, यह सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। यह समय है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहो होगा वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधि अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी है। वह जो चाहती थी
उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तो पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे वे गलतियां हो या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पे पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थीं वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही है और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं वे केवल इस समय के लिए थी ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सके और समझ सके कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। आप जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं वे उस आस्था से डर रहे हैं। उनके कर्मों का सर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब आपकी दुनिया से बाहर हो जाएंगे।
महादेव जी की कृपा से जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपने जीवन में शांति, सम और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपके लिए अब समय है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़े। जो लोग आपके साथ गलत थे, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आस्था और विश्वास ने उन सबको नकारा कर दिया है मेरे प्यारे बच्चे। आपकी जो शुद्धता, सच्चाई और भोलेपन ने आपको बहुत बार दूसरों की शिकार बना दिया, वह अब खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने नेक और सच्चे भक्त का हाथ थाम है और उनकी रक्षा करते हैं। जब किसी नेक व्यक्ति पर बुरी नजर डालते हैं तो परमात्मा उसे अपनी शक्ति से बचाता है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास आपको हर चुनौती से बाहर नहीं डालेगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां हैं, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपने जो भली मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है, वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम जाप और ध्यान से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग आपके रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे, वे अब आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि आपके आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शांति और रक्षा में अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी मुश्किलें आईं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए शुभ है और यह वीडियो आपकी नीति के अनुसार ही आपके पास आया है। आपके जीवन में अब एक नया शुभ और बेहतरीन सीजन आने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपकी सभी परेशानियां और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी की आशीर्वाद से आपके जीवन से सारी नकारात्मकताएं और ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी। आपकी महंत भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपके मनी ब्लॉकेजेस, आपके कामकाजी जीवन में आई रुकावट, यह सब अब दूर हो जाएंगी। आप जिस चीज की कामना कर रहे, वह अब साकार होने जा रही है। महादेव जी ने जो दिव्य संदेश दिया है, वह आपको यकीन दिलाता है कि अब आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। आपका संघर्ष खत्म हो चुका है और अब आप अपनी महंत के का आनंद लेने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, लेकिन उनकी नफरत अब आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं डाल पाएगी। इस समय आपके साथ देवी शक्ति की आशीर्वाद है, जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रही है। आपकी पूजा, भक्ति और समाज सेवा का असर अब दिखने वाला है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास भेजी जाती है, वह अब आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। अब आपको अपने जीवन में आ रही सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ मिलेगा। महादेव जी ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है और वह समय आ चुका है जब आपकी खुशियां वापस लौटने वाली हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो माया की बुनी हुई जाल है, यह सब स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन तुम इस स्वार्थ से बाहर हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है, वह निस्वार्थ भाव है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। तुम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हो और यही गुण तुम्हें परमात्मा के नजदीक ले आता है। यह वही गुण है जिसे देखकर दूसरों के दिल में जलन और नफरत उत्पन्न होती है। तुम्हारी शुद्धता और निस्वार्थ से वे जलते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के भी अपना जीवन जी सकता है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति काम कर रही। पहले वे तुम्हें हर समय ट्रैक करते थे, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए तुम्हारे सोशल मीडिया पर हर वक्त नजर रखते थे।
लेकिन अब यह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुम पर किसी और का हाथ है और वह हाथ तुमसे बहुत ऊपर है। वह तुम्हारी हर मदद कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नकार दो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी भक्ति में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान लगा। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में अब बदलाव लाने के लिए तैयार हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं उन्हें अपने रास्ते पर चलते रहने दो। उनका काम तुम्हारी ऊर्जा को चुराना और तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन तुम अब उनसे बहुत ऊपर हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेगा और अपनी खुशबू से हर जगह सकारात्मकता फैलाए। इन लोगों को तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम अपने फोकस को सिर्फ आगे बढ़ने पर रखें। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डूबना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वह भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराए। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफल से जलते हैं और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थी वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और साइड होने की दिशा में मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वह खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा और तुम बेगुनाह साबित होगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अब तुम जो करना चाहते थे वह तुम्हारे ईश्वर ने खुद अपने हाथों में लिया है। तुम बस रहकर विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। सड़क पर चलने वाले मानसिकता वाले लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांति से भर दो। यह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले 15 दिनों में तुम्हारी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं,
अब उनका हर एक प्लान विफल हो चुका है। उनकी सारी योजनाएं महादेव देव ने नष्ट कर दी हैं। तुमसे बुरा करने की उनकी सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई। यह सजा उन सबको मिल चुकी है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया और जो तुम्हारे तेज को देखकर डर गए थे। अब वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई तुमसे सॉरी बोलना चाहता है तो यह उसकी अपनी हार और तुम्हारी जीत का संकेत है। आने वाले समय में जो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं या किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा, ईमानदार और लॉयल पार्टनर मिलने वाले हैं। यह समय उनके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, अब वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे हाथ में वह शक्ति दी है कि तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें यह साफ पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है और कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक उच्च स्तर की ऊर्जा और शक्ति आ चुकी है जो तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी शंका या डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अब अपनी जिंदगी में हर एक कदम सफलता की ओर बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत प्यारी और शुद्ध है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, खासकर धन के मामले में। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा कठिन श्रम रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन से जो नकारात्मकता थी, खासकर जो नकारात्मक व्यक्ति या औरतें तुम्हारे साथ जुड़ी थीं, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रही हैं। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे फाइनेंशियल हालात में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में है और धन के मामले में तुम्हें अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है। तुम एक स्टार सीड हो और इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। अब तुम्हारी मेहनत और सही दिशा में चलने का समय है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ जो भी संघर्ष हुआ वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारा पार्टनर पूरी तरह से तुम्हारे लिए ईमानदार और प्यार करने वाला है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है और यह कंफर्म हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी, खासकर वह औरत जो तुम्हारे जीवन में खलल डाल रही थी, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन रहने वाला है। यह साल उनके लिए चैलेंजिंग होगा और तुम जो मेहनत कर रहे हो, जल्द ही सफलता हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं और यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे, उसमें सफलता हासिल होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वह थर्ड पार्टी जो हमेशा तुम्हारे जीवन में खलल डालने का प्रयास करती थी, अब वह खुद अपने की पर पछताएगी। वह महज कर रहे हैं कि उनका समय अब खत्म हो चुका है और अब उन्हें तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता के सामने खुद को बदलना होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारी यात्रा में आने वाली हर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन एक पवित्र यात्रा है और आपकी आत्मा शुद्ध है। आपने जो भी प्रयास किए हैं, चाहे वह अपने भीतर बदलाव लाने के हो या दूसरों के लिए प्रेम और देखभाल की बात हो, वह सब बहुत मूल्यवान है। जैसा आपने बताया, जब आप पेड़ लगाते हैं, उसकी छांव में आपको खुद भी शांति और सफलता मिलेगी और जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा, आपकी तरक्की भी बढ़ेगी। इसका असर आपके जीवन में न सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। वह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक है, जो आपके बच्चों और उनके बाद की पीढ़ियों का भाग्य प्रबल बनाएगा। आपकी मदद और प्रेम में जो शुद्धता है, वह दिव्य ऊर्जा से जुड़े होने का प्रमाण है। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो जो कार्य आप करते हैं, वह किसी न किसी रूप में पुण्य के रूप में वापस लौटते हैं। जब लोग आपके द्वारा लगाए गए पौधों से पत्ते तोड़कर भोले बाबा को अर्पित करेंगे, तो वह आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके पुण्य कर्मों का ही परिणाम होगा। यही कारण है कि अगर आप अपनी निस्वार्थ भावना से सही काम करते हैं, तो
तो उसका असर न सिर्फ आपके जीवन पर बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ेगा। अगर आपके पास कोई हेल्थ इशू है या जीवन में कोई कठिनाई है तो यह सब धीरे धीरे ठीक होगा। जैसे उस वृक्ष के पत्ते बढ़ते हैं वैसे ही आपकी परेशानियां कम होंगी और आपकी जीवन यात्रा में आने वाले हर संघर्ष को आप पार करेंगे। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि अगर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो यह आपके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। चाहे आप सिंगल पेरेंट हो या नहीं, यह आपके सच्चे और प्यारे हृदय का परिचायक है। लोग देखेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करते हैं और यह उन्हें प्रेरित करेगा। आपका विश्वास परिवर्तन में और जीवन के हर पहलू को प्यार और श्रद्धा से जीने में है। यह आपका कर्म है और यह आपकी आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। यदि आप मेरे संदेश को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सच्चे और प्यारे इंसान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी पापों का घड़ा भर चुका है वह अब न्याय की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की और आपकी निस्वार्थ भावना और दिव्य शक्ति से जुड़े होने के कारण अब आपको न्याय मिलेगा। आपका समय आ चुका है। आपकी जो छुपी हुई शत्रु शक्तियां हैं वे अब घबराई हुई हैं। वे घबराई हुई हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी काले कर्मों की सजा अब उनके सामने आने वाली है। उनका डर इस बात से है कि वे कितने भी प्रयास करें, अब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। उनकी बैंड बजी हुई है। आपके शत्रु जो आपको हमेशा टारगेट करते थे वे अब एक बहुत ही घबराहट भरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी यह घबराहट इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने किए गए कार्य का एहसास हो चुका है और वे अब इसे नकार नहीं सकते। आपकी शुद्ध आत्मा और आपके किए गए अच्छे कर्म ही उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर है। आपकी पर्सनैलिटी में जो रुतबा है वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। आपका रुतबा आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से है जो एक राजा की तरह लोगों पर असर डालती है। लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। यही असली है, एक ऐसा रुतबा जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति से आता है। आपके जीवन में जो आइसोलेशन आया था वह भी किसी एक कर्म की शिक्षा का हिस्सा था। जब आपके जन्म पत्रिका में गुरु वक्री होते हैं तो यह आपको एक ठहराव और आत्मसमझ की प्रक्रिया में डालता है। यह समय आपको आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता को सीखने का था। यह हर्मिस का समय था, वह समय जब आप अकेले रहते हुए भी अपनी सच्चाई और दिव्यता से जुड़ने की यात्रा पर थे। अब वह समय आ चुका है जब आपका संघर्ष खत्म हुआ और आपको न्याय मिलने वाला है। आपका आध्यात्मिक और मानसिक रुतबा ही आपकी असली ताकत है जो आपकी सफलता और दिव्य न्याय की ओर आपको बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ किया गया अन्याय सही होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी जो अंदर की ताकत है वह अब होने वाली है। वे जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं वे जल्दी ही अपनी असली पहचान से वाकिफ होंगे, क्योंकि उनकी छुपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है। कभी ना भूलो कि तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में दखल देने की कोशिश करेगा वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तो जस्टिस आ रहा है और तुम हर दिशा में सफलता पा रहे हो। तुम पर कभी भी कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती, क्योंकि तुम सच्चे हो और सत्य हमेशा विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह सभी उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए था। तुमने अपने आत्मसम्मान, अपनी ऊर्जा और अपने समय का बलिदान दिया ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, और अब यह सच्चाई सामने आ रही है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो, खतरों से खेलते रहे हो और तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखा है। लोग तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, लेकिन असल में तुम सबसे स्मार्ट हो। तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें हमेशा हैरान करता था, क्योंकि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे थे। अब तुमने जो भी गवाया है वह तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा था।
तुम्हारी शत्रु की हर चाल अब विफल हो रही है। उनके मन में जो भी योजनाएं थीं वह अब असफल हो रही है, क्योंकि तुम पर महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव का समर्थन है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा निष्ठा, यह सभी उनकी चालों को असफल बना रहे हैं। अब वे अपने काले इरादों में कहीं से भी सफल नहीं हो सकते। अब तुम्हारे अपनी अगली चाल चला रहे हैं, लेकिन उनकी यह चाल भी विफल हो जाएगी। वह चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी रंगीन से नीरस हो जाए, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हारी जीवन को और भी रोशन करेगा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, अब उनकी गलत सोच को बदलेंगे। जो भी तुम्हारे इला साजिशें कर रहे थे, उनकी हर एक चाल अब स्थगित होती जा रही है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को हरा देंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो रंग बिखरे हैं वह और भी गहरे होंगे। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर विश्वास और विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर गति के साथ बहने और सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया है। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम असलियत को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर और बेवकूफ सा दिखाया ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मास्क पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल सके कि वे क्या चाहते हैं और उनका असली रूप सामने आ सके। तुम्हारा यह कदम बहुत ही बुद्धिमानी था, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को कभी भी दिखाया नहीं जब तक तुमने पूरी सच्चाई नहीं देखी। तुम जानते थे कि जब समय आएगा तब वह शक्ति खुद, बुद्ध, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो और तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हें और भी आगे बढ़ाएगा। तुम अब एक राजा की तरह सोचते हो और तुम जानते हो कि तुमने अपने अंदर जो शक्ति को जगाया है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जो लोग तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हें कमजोर और बेवकूफ समझते थे, वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुमने अपने अंदर जो ज्ञान पाया है वह अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। तुमने जिस तरीके से अपने सच्चे रूप को दिखाने के लिए समय लिया वह अब तुमसे छिपा हुआ नहीं रह सकता। तुमने उस समय का सही इस्तेमाल किया और अब तुम सही समय पर सही रास्ते पर हो। तुम अब जो भी कार्य करते हो उसमें तुम पक्का सक्सेस को पा रहे हो। तुम्हारी पूरी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम्हें चलने की कोशिश करना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। अब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास उन्हें कभी नहीं रोक सकते। तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं और तुम उनकी चालों को आसानी से समझने में सक्षम हो। हर हर महादेव की कल्याण होक। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।
चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज की समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती भूल भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, यह मेरी गारंटी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि हर तरफ से तुमको अब फायदा ही फायदा मिलने वाला है। अब चारों तरफ से तुम्हारे और मेरा आशीर्वाद बढ़ रहे हैं। मेरे आशीर्वाद से आज तुमको तुम्हारे जीवन से लेकर जुड़ी हुई सारी चीजों एक साथ मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो ज्यादा जरूरी और महत्व रखता है, उन सारा चीज सबसे पहले तुमको मिलने वाला है। जैसे पैसा, प्यार, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सारा चीज एक साथ मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी मेरे बातों को मजाक बिल्कुल भी ना समझे, नहीं तो तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो, अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे पूरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जय महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना भी टल जाएगा। मेरा वादा है, मैं तुम्हें सही राह पर लेकर जाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रख लूंगा। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बहुत बड़ा संकेत है तुम्हें अपने जीवन को जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवन दान मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तुम्हें ऐसे कष्ट और संकटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूं जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और सबसे पहले लाइक यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें। भगवान भोलेनाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 तो जरूर टाइप करें अपने भाई को बदलने के लिए। अभी टाइप करें 888। भगवान भोलेनाथ अब आपकी झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह क्षण में समाप्त करने वाला है। आज तुम्हें भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाला है जो तुम अपने आप फैला के रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन, दौलत और पैसा, प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है, यह संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो इसीलिए क्लोज मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना, अपने शांत हो जाना। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है।
तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ में आए जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उसे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है उसे। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले री हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखना है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे को, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरे रह गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उसके से सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें बस सपने देखने पड़ेंगे, जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पानी लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो। जैसे कार्य को करना, अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत पुर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रहा है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है। मुझको पहचान लो, उस पर काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव के भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजॉयटी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रहा तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रखी जा रहा है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना,
इन लोगों के बीच में बैठ कभी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे रहो। तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रहा है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूं मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में शिव व शक्ति की पूजा करता है। बिना काल भैरव की पूजा की है उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा कर हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम बेहतर कमा सकते हो, तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे, तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने की प्लान बन सकता है तुमने हो, घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार मेरे प्रिय बच्चे। तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है। तुम्हें 777 लगाओगे, ये खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना मेरे प्रिय बच्चे। मेरे चैनल को अभी सबब कर लो, तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, ये मेरा वादा है। और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हें सबसे पहले दूंगा। अब भी सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की गृह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है, उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश सबसे पहले देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहे हैं, बदलाव होते रहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश अत्यंत में पूर्ण संदेश है, तो मेरे वजह से अंत तक जरूर देखें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, वह आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको अब आपसे प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत आयात में, परीक्षकों को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान में तनाव, ब्रह्म आजा, रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए यहाँ रहूंगा। चमत्कार और जीत और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमेशा आपके आंसुओं से अवगत रहता हूँ। आपकी पूजा के प्रति कभी बड़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहां तक कि अपने भीम जीवन में भी तुम ही बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है।
तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है, उससे मैं देख रहा हूं ताहूं चंचलता। कितनी निर्मलता और कितना साधारण पर है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर मन से तुम कि मुझे पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम बॉक्स चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भी अंदर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपनी जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनका संघ को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे कर करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, अपने मन का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मां का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद केवल अपने मां के गुलाम होकर तुम फोन करो को करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म को कर्म बदल जाए मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत करते हैं जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास हो। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हूं, इसके बारे में सुनते ही कई लोग ने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूं कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता कि तुम कार का जीवन जीना चाहते हो। तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूं। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना है कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता न सताए। तुम्हारे फिल्मी बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और ऐसा जीवन जी सके जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना न करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करने आया। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं और उन्हें खुश देख सकूं।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विभाजन, खुशहाल सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्य क्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सबसे स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दिया, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न में 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है का अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ, बैठा हूँ मेरे प्रिय। मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर यह उदासी कैसी छाई हुई है। हाँ, मैं वह सब कुछ महसूस कर रहा हूँ, इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम भी उसके पास है उसका आनंद लेना, भूल कर ढूंढनी है, उसके पीछे भागता रहता है जब तक उसे प्राप्त ना कर ले। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगी सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे, आने वाले माह में तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना ले। अपने रास्ते को नाम बदलना। जल्दी तुम किसी चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो तो तुम्हें महंत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में की है, दोबारा तुम्हें यह महंत सवेरे ना करना पड़े, उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरी बच्ची, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। और मुझे समझने का प्रयास करें, मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है मेरे बच्चे। मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में ला करके तुम्हारे लिए अच्छा